हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, जो भी सिचुएशन चल रही है उन सब चीज़ों के बरअक्स, बरअक्स नहीं मतलब कि उन सब चीज़ों के बाद क्या होने वाला है। ठीक है, जो भी चीज़ सिचुएशन आप लोग की चल रही है वो तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होगा। प्लीज़ संजी स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। नेक्स्ट 47 नहीं, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में, नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, माई एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके कनेक्शन के लिए कैसे रहेंगे। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। What's next? Please understand speed guide. Star. Aquarius हो सकता है कोई यहाँ पर। Page of coins and Ten of sword and Tree of life. आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ की हीलिंग से गुजर रहे हैं फिलहाल। आपकी ज़िंदगी में जो एंडिंग हुई है, आप फिलहाल उसकी हीलिंग से गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक हीलिंग चल रही है। आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको उस पर्सन से कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट मिल सकता है। नेक्स्ट आपकी व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ में खास तौर पे देखना चाह रही हूँ आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स। ठीक है, आप जिस पर्सन के साथ कनेक्ट थे, जिस पर्सन के साथ आपकी एक पेनफुल एंडिंग हुई है, उस पर्सन से आपको कोई अपॉलॉजी मिल सकती है, कोई मैसेज मिल सकता है, कोई टेक्स्ट मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रही आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो आपका कोई पास्ट पर्सन है उस पर्सन से आपको कोई टेक्स्ट या मैसेज रिसीव हो सकता है। ठीक है, नाइट ऑफ फ्रेंड्स, बिल्कुल वो पर्सन आपकी तरफ आ सकता है जिस कनेक्शन के इर्द गिर्द आपकी लाइफ काफ़ी टाइम से घूम रही है। ट्री ऑफ लाइफ से मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, जिस कनेक्शन के इर्द गिर्द आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा घूम रही है, जहाँ स्टक रहे, जहाँ बहुत ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया, जहाँ बहुत आप कनेक्टेड रहे, जिस सिचुएशन के बीच आपकी लव लाइफ में कोई एक कनेक्शन है जिसको आपने बहुत ज़्यादा चाहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, वहाँ से आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, वो उसके इर्द गिर्द आपकी ज़िंदगी घूम रही थी। जो सडन एंड हुआ है, जो सडन एक पेनफुल एंडिंग, एक पेनफुल वहाँ पर एक जैसे एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है, तो वहाँ से कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जो आपको अपॉलॉजी देना चाहता है। इट मीन्स आपको कोई टेक्स्ट रिसीव होगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो पर्सन आपको कोई ऑफर दे रहा है, कमिटमेंट दे रहा है। एटलीस्ट उस जो टेक्स्ट रिसीव होगा उससे आप हील होंगे काफ़ी हद तक। आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पर डिवाइन का जस्टिस है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जजमेंट कॉल हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि डिवाइन यहाँ पर आपको कुछ दिखाना चाह रही है। डिवाइन आपको, जैसे आप यहाँ पर डिवाइन का इंसाफ देखना चाह रहे हैं। आपने जो किया आपको ये मिला, तो क्या गलत करने वाले लोग खुश रहते हैं? आपके माइंड में ये क्वेश्चन है। क्या खुश वो लोग रहते हैं जो किसी को तकलीफ देते हैं, जो किसी को सुकून नहीं लेने देते? तो यहाँ पर आपको इस डिवाइन के इंसाफ से आपको ये पता चलेगा, जो भी पर्सन है वो कंटिन्यूसली आपके बारे में बेहद सोच रहा है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपने माइंड से डिसीजन मेकिंग करता है। बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक एक मतलब कि बहुत लॉजिकल माइंड है, इमोशनल पर्सन नहीं है, कोल्ड है, डिटैच है, लेकिन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है। कि जैसे आप यहाँ पर जिस तरीके की जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जो डिवाइन से आप प्रेयर कर रहे हैं सरेंडर करके, यहाँ पर जो आपको अंदर का पीस आपका जो जैसे ख़त्म हो चुका है, जैसे आपको ऐसा लगता है यहाँ पर सही भी करो तो कुछ भी नहीं मिलता। मतलब क्या कर, यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, किसी के साथ कुछ किया है, और अगर किसी ने आपको यहाँ पर पेनफुल एक तकलीफ दी है, यहाँ पर कुछ आपके साथ बुरा किया है, तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि आप यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि डिवाइन यहाँ पर क्या, डिवाइन का यहाँ पर जस्टिस है। आप वो देखना चाहते हैं, आप उस चीज़ का इंतजार करें। कोई पास्ट पर्सन है जिससे आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, जिसको आप अपना सोलमेट समझते रहे, जिसको आप अपना काउंटर पार्ट मानते आए, या जिसके साथ आपने एक तवील अच्छी दोस्ती को एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, जिसको आपने अपने एक सोलमेट की एक अनकंडीशनल लव जिसके लिए आपने फील किया,
वो पर्सन आपको कोई मैसेज करने वाला है जिससे आप बहुत ज़्यादा हील होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में आपको कोई अपॉलॉजी रिसीव हो सकती है, आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है इस पर्सन से, जहाँ पर आप जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन, आपने हर्ट फील करा, अपनी लाइफ में कंफ्यूजन फील करिए, जिसका आप बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप डिस्टेंस पे हो सकते हैं उस पर्सन से, या आप बिल्कुल डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है इमोशनली, फिजिकली, आप लोग एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है आपके कनेक्शन में, ठीक है। प्लीज एंड स्पीड गाइड। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में? प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। नेक्स्ट मेरे व्यूवर की लव लाइफ में क्या हो सकता है? नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है? मैजिशियन, लवर, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। आपको अपने लवर की तरफ से कोई मैसेज मिलने वाला है, आपका कोई हायर लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स लवर, कोई यहाँ पर आपको कुछ देने वाला है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर लग रहा है कोई लव ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। किंग ऑफ मैन, बहुत ज़्यादा पैशनेट फायरी एनर्जी में ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर है 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी, ये पर्सन 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ये पर्सन आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। आप काफ़ी टाइम से कुछ विश कर रहे थे, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत टाइम से आपने कुछ अपनी लव लाइफ, अपनी रोमांटिक लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ था, कोई आपकी स्पेसिफिक विश रही है, किसी एक पर्सन को लेके विश रही है जो आपकी फुलफिल जरूर होगी, जो जिस विश को आपकी कंप्लीशन मिलने वाला है, ठीक है। जो आपका 2 ऑफ कप्स का एक ड्रीम बिल्कुल चकनाचूर हो चुका था, जो जो रिश्ता टूट चुका था, वो दोबारा एक रिन्यूअल हो सकता है। या तो कोई ऐसा पर्सन आपको कमिटमेंट या कोई लव ऑफर दे सकता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग फील होगी, जिससे बहुत ज़्यादा आपको पीस फील होगा। कोई किसी के लिए कोई पास भी हो सकता है, किसी के लिए कोई न्यू भी आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास चॉइसेस आ रही हैं, आपके पास पास वाला पर्सन भी आ सकता है बैलेंस करने के लिए, कोई कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है आपको लव ऑफर देने के लिए, ठीक है। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जो पास वाला पर्सन है वो बेहद अट्रैक्टिव हो रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, बेहद अट्रैक्शन, पैशन एक फील कर रहा है वो आपके लिए, जैसे पैशनेटिव एनर्जी है। वो पर्सन आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइट में देख रहा है। ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है, आपको टेक्स्ट करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। कोई रोमांटिक लाइफ में आपको कोई ऑफर रिसीव हो सकता है। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में कोई बैलेंस मिल सकता है, आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, आपकी लाइफ में चॉइसेस बन सकती है। लेकिन जिस तरीके से आप सिंगल इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ में फोकस है, उसी तरीके से रहें। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। अगर आप कुछ कर भी नहीं रहे तो आप लेकिन किसी को चेज नहीं कर रहे, आप कोई काम नहीं करते, मनी नहीं कमाते, आप पैसा नहीं कमाते, कोई जॉब नहीं करते, लेकिन आप यहाँ पर आप किसी को चेज नहीं कर रहे। आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी नहीं है, आपको कुछ एक जिद पे नहीं है, आप बहुत ज़्यादा काम और कूल होके अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। आपको किसी चीज़ का यहाँ पर होप नहीं है। अब आप उस पर्सन से कुछ भी होप नहीं कर रहे। आपकी लव लाइफ में कोई आपको एक अच्छा ऑफर मिल सकता है, ठीक है, जिससे आप सेटिस्फाई हो, जिससे आपको पीस मिले, जिससे आपको सुकून मिले। 9 ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अगर आप कोई काम शुरू करेंगे तो आपके आपके पास मनी अर्निंग भी आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी लाइफ में कोई अबंडेंस भी आ रही है। अगर आप चाहें अपनी अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना, आपकी लाइफ में लव भी मैनिफेस्ट हो रहा है, पैसा भी मैनिफेस्ट हो रहा है, और एक अच्छा पार्टनर, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, चार्मिंग। आप मेल हैं तो कोई फीमेल, ऐसी चार्मिंग फीमेल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा एक एक अच्छा इंसान, जिस तरीके का आप अपने पार्टनर सोचते हैं कि हाँ मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल आपकी सोचों के मुताबिक। और किसी किसी के लिए यहाँ पर विश फुलफिलमेंट हो रही है, वही पर्सन वापस आ रहा है जिसको आपने विश किया, जो आपकी प्रेयर में काफ़ी अरसे से आपकी कोई विश रही है अपनी रोमांटिक लाइफ में किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर, जो कभी आपने सोचा भी नहीं था, वो होने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में मुझे एक बैलेंस नजर आ रहा है, और आपकी पास में बहुत आपकी लव लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही है, आप हमेशा दो राय में शिकार रहे, आपको समझ में नहीं आया आप क्या करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे, क्योंकि आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा ड्रामा का शिकार रही है। आपको इस कनेक्शन को छोड़ देना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, आपको कोई यहाँ पे भी दो रास्ते हैं, आपको समझ में नहीं आता आप किस रास्ते को चूज करें। बहुत अभी भी आप इस पॉइंट पर खड़े हुए, आप बेहद कंफ्यूज हैं, आपकी क्या मंजिल है आपको नहीं पता। आप यहाँ पर अपना राइट पाथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको राइट पाथ मिल सकता है, आपको सही रास्ता मिल सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, अपनी आपकी आपकी लव लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। आपने अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन, तकलीफ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बनेस उठाई है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका
फाइनेंशियल लाइफ में देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है। आप फैमिली के साथ बिजनेस कर रहे थे या फैमिली के लिए आपने बहुत कुछ किया, अपना पैसा इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया है, लेकिन वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा जैसे एक पीस नहीं मिला। अब यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, कुछ यहाँ पर अब आप अपनी ज़ात के लिए कुछ सेविंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अपने लिए काम कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा अपनी लाइफ में सेल्फिश होना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा अपनी लाइफ में सेल्फिश होना पड़ता है। थोड़ा सा आप अपने अपने लिए कुछ कर रहे हैं, आप अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कुछ अपनी लाइफ को सेटलमेंट करने के लिए कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। चले नेक्स्ट, आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है, प्लीज सेंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या हो सकता है, आप हील हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ आपकी लव लाइफ में ऐसा होगा जो आपको बहुत ज्यादा, आपके जो जख्म है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, जो वो भर जाएंगे, जो आपका जो आपकी तकलीफें हैं वो दूर हो जाएंगी, जो आपको मिली हैं। पैलेस ऑफ वैंस, आपकी ख्वाबों की चीजें पूरी होने जा रही हैं, ठीक है। आपको चॉइसेस मिलेंगे, आप थोड़ा मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं चॉइसेस के बाद, बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आप किसको चूज करें, पास्ट वाले को या किसी न्यू वाले को। 5 ऑफ सूट के साथ आपको पता है पास्ट वाले पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रही है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग एनर्जी रही है, बहुत ज़्यादा जैसे आपके साथ माइंड गेम्स खेले गए, आपको इस बात का अंदाजा है। पेज ऑफ कप के साथ बिल्कुल आपको कोई अपॉलॉजी, कोई मैसेज तो मिल रहा है पास वाले पर्सन से। पेज ऑफ सूट, कोई आपकी तरफ आ रहा है, बिल्कुल कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कोई आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप अभी भी कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता आप पास्ट को चूज करें या तो आप फ्यूचर में किसी और पर्सन को चूज करें, ठीक है। आप थोड़े से कंफ्यूज स्टेट में नजर आ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ फोकस इन द वर्ल्ड। कोई कोई आपने जो अपना फोकस चेंज करा है, यूनिवर्स ने आपकी लाइफ को, आपके वर्ल्ड को बिल्कुल चेंज करके रख दिया है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिजिड थे, आप बहुत ज्यादा जिद्दी हुए थे, जहां आप स्टक थे वहीं स्टक रहना चाहते थे। जैसे ही आपने जिद छोड़ी, जैसे आपने अपना फोकस चेंज करा है, यूनिवर्स ने आपका टाइम, आपका वक्त, आपकी परेशानियों को बदल के रख दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। स्लोली बट श्योरली आपको रिजल्ट अभी नहीं दिख रहे, लेकिन जिस तरीके से आप अपनी लाइफ पे फोकस हो चुके हैं, जैसे आपने जहां आप स्टक थे, जहां से आपने फोकस चेंज करा, उसके बाद उस जगह में इंप्रूवमेंट में देख पा रही हूँ। आपकी आपकी रोमांटिक लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं थी, तो वहाँ इंप्रूवमेंट आ रही है। आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी इंप्रूवमेंट आ रही है, ठीक है। आपको दोनों जगह से हैप्पीनेस मिलेगी। अगर कोई काम नहीं कर रहे तो आपको काम करने की यहाँ पर एडवाइस है, आप काम करें। आपकी लाइफ में अच्छी अबेंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है, अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है, या तो कोई अबेंडेंट पार्टनर मिलेगा जिसमें बहुत ज़्यादा, जिसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी वेल्थ होगी, पैसा होगा, ठीक है। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, 8 ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स कह रहा है आप खुद को मेंटल स्टक मत करें, आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं मुझे, बिल्कुल आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए। आप जो कुछ भी चूज करेंगे आपके लिए बेहतर लेगा, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो, आप डिफेंसिव हो गए, जैसे आपका प्यार मोहब्बत से जैसे दिल ही हो चाट हो चुका है, दिल बिल्कुल भर चुका है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, आप बिल्कुल अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ स्टेबिलिटी से स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ये पर्सन, आपका पास वाला पर्सन दिख रहा है, जो आपको चाहता है आप वापस इसकी लाइफ में आ जाएं, ठीक है। यहाँ पर वो पर्सन जिसके साथ एक डेथ एंडिंग आ चुकी है, जिस कनेक्शन में, वहाँ पर वो पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है। आपको पेज ऑफ कप्स, उस पर्सन की तरफ से भी कोई अपॉलॉजी, कोई मैसेज जरूर रिसीव होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे इस तरीके के बैलेंस, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में जहां भी चीजें स्टेबल नहीं थी, सब स्टेबल हो रही हैं। आप थोड़ा सा डिफेंसिव मूड में, आप वेटिंग एनर्जी में, आप मेंटली स्टकनेस में, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, आपके पास ऑप्शंस तो ओपन अप हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे आप किसको चूज करें। आपका जैसे मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, या तो ऐसा हो सकता है आप किसी बहुत ज्यादा एक स्टेबल वेल्दी पर्सन को चूज करें। आपकी लाइफ में मुझे वेल्थ आती हुई दिख रही है, पैसा आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी लाइफ में एक वेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है, आपकी रोमांटिक लाइफ, ये दोनों ही चीजें आपकी जिंदगी की बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग रही हैं, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी है इन जगहों पे, ठीक है, अपनी लाइफ में। अगर वेल्थ में आपने कोई काम नहीं किया, तो जो भी जरूरत आपको हुई पैसों से रिलेटेड, या पैसों की हर चीज पैसों से मिलती है, तो आपको वो बहुत मुश्किल से मिली है। अगर आपने वेल्थ में काम नहीं करते थे, या तो कुछ नहीं करते थे, आप कोई फीमेल थी, या तो आप कोई मतलब कि घर में रहने वाले कोई इंसान नहीं है, या तो कोई आप स्टूडेंट रहे, तो आपको बहुत ज्यादा जैसे अपनी ख्वाहिशात के लिए स्ट्रगल करना पड़ी है। रोमांटिक लाइफ तो थी बर्बाद, लेकिन आपने ख्वाहिशात के लिए भी स्ट्रगल करी है, तो आपकी लाइफ में एक पीस आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड।
आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, अच्छा पर्सन आ रहा है, अच्छी अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है, तो ये सब कुछ आपकी मैनिफेस्टेशन का नतीजा है। आपकी कोई विश ग्रांट हो रही है, विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपको कहा जा रहा है प्रेयर करें, डिवाइन से कनेक्टेड रहें। आप किसी भी रिलीजियस में अपने रिलीजियस पे रिलीजन जो प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्लीज सेंड स्पीड गाइड। आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लव लाइफ के लिए कैसे रहेंगे। ओके, पैलेस ऑफ सोड, नाइन ऑफ वैंड्स एंड फोर ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड थ्री ऑफ सूट। कोई हार्ट ब्रोकन नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। कोई है जो बेहद परेशान है। मुझे इतने परेशान आप नहीं लग रही, मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है जिसके साथ आपका कुछ एंड हुआ है, जिस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था, जो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव था, ठीक है। मुझे उस पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अब क्लैरिटी मिल रही है, अपनी गलतियों की जैसे समझ आ रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, कोई पैशनेटिव बिगनिंग, पैशनेटिव स्टार्ट चाह रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है। अगर यहाँ पर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। ये मुझे हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहा है, पीस में नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटली स्टकनेस है, इमोशनल लॉस है। जैसी जैसी ये चीज़ें खत्म हुई है इस पर्सन को आपको रिजेक्शन देने का, इस पर्सन को समझ में आ रहा है इसने गलती कर दी, लिटरली ये रो रहा है, ठीक है। ये एक रोने वाला फेज है, चाहे जितना ही मजबूत इंसान हो, ये आपकी वर्थ को समझ रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ पैंटिकल की तरह देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एक स्टेबल और कमिटेड पार्टनर की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। इस पर्सन ऐसा हो सकता है आपको किसी और के लिए यहाँ पर जैसे आपको रिजेक्ट किया था, किसी और पर्सन के लिए आपको रिजेक्ट किया था, उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छा मनी हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, लेकिन इस पर्सन ने मुझे ऐसा लग रहा है इसके जहाँ भी एक जिसके लिए भी गया था वहां पर चीजें इनकी नहीं चली, ठीक है। चीजें उस पर्सन की वहां नहीं चली, उस पर्सन ने इससे मुंह मोड़ लिया और आप अब ये आपको मिस कर रहा, आपकी वैल्यू को समझ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस है अपने ही ऊपर, अपने ही प्रैक्टिकल पे, अपनी लाइफ पे। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, टेम्परेंस के साथ एक बैलेंस लाना चाहता है। आपकी और इसकी कहानी एंड हो चुकी है, ठीक है। एक रियलाइजेशन का फेस है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है, काफ़ी ये डिफेंसिव रहा है आपसे, पैशनेटिव था लेकिन आपको कुछ इमोशनली देना नहीं चाह रहा था, ठीक है। इमोशनली आपके लिए कभी भी ये दिल से ये सीरियस नहीं होना चाह रहा था, आपको कुछ सीरियस कुछ देना नहीं चाह रहा था। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। बिल्कुल, 7 ऑफ सूट। ये वही पर्सन है जो आपकी लाइफ से स्नेकी बिहेवियर करके गया। 10 ऑफ सूट की एनर्जी बहुत ज़्यादा पेनफुल, 9 ऑफ सूट की एनर्जी स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है चीज़ों के बारे में, 9 की एनर्जी है, कंफ्यूज हो चुका है ये पर्सन। यहाँ पर इसको पता है इसकी लाइफ में जितने भी ऑप्शन थे उसमें सबसे ज़्यादा लॉयल और ऑनेस्ट सिर्फ आप थे, ठीक है। पैलेस ऑफ कॉइन, यहाँ पर इस पर्सन ने ऐसा हो सकता है पैसों की वजह से आपको बैकस्टेपिंग दी, चीज़ें एंड करी। ये पर्सन चाहे जितना ही बहुत हार्ट ब्रोकन हो लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नज़र आ रहा है। ये पर्सन सैजिटेरियस हो सकता है या स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है, चाहे लेकिन इसका हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा एक अंदर से एक परेशानी की एनर्जी में है। ये आपकी तरफ बेहद अट्रैक्शन फील कर रहा है। इसने सडनली गोस्ट किया आपको, चीज़ों को एंड किया, आपको स्लीपलेस नाइट्स दी इसने, बहुत ज़्यादा आप रोए हैं रातों में इसको लेकर, लोगों से चुप चुप कर रोए आप, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके गया था जब ये आपको रिजेक्ट करके गया था। इसने उलझा कर आपको जैसे अकेला छोड़ दिया हो, लेकिन अब ये खुद उस उलझन का शिकार है। जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कार्मा बैक कर रहा है, कार्मा इसकी लाइफ में इफेक्ट कर रहा है, इस वक्त कार्मिक एनर्जी से ही डील कर रहा है। इस पर्सन को ऐसी, ये पर्सन हीलिंग करना चाहता है, अपने आप को हील करना चाहता है, पीस में लाना चाहता है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुआ हुआ है अपने इर्द गिर्द के लोगों से, ठीक है। अपने इर्द गिर्द के लोगों से, जो भी लोग हैं जैसे जिनके साथ फन फ्लर्ट मतलब के लोग, इर्द गिर्द के लोगों से, लोगों के साथ बोलते हैं मिल रहा है हमारा पार्टनर, ये कर रहा है, सेल्फीज ले रहा है, कनेक्शन बना रहा है, नहीं, आप नहीं जान सकते। ये पर्सन जिनके साथ फ्लर्टिंग वगैरह करता था उन सब चीज़ों से कट ऑफ करा हुआ है, डिफेंसिव हुआ है अपने इर्द गिर्द के लोगों से, बहुत ज़्यादा अपनी दिल की बात नहीं कर रहा, लोगों के साथ इसने जीना मरना नहीं छोड़ दिया, बस बात नहीं कर रहा, खामोश हुआ हुआ, साइलेंट हुआ हुआ, हीलिंग चाह रहा है। आपके ना होने से एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, बहुत जैसे अकेलेपन का इस पर्सन को एहसास है। इस पर्सन को पता था, सही में इस पर्सन को अब समझ में आया कि आपका होना इसकी लाइफ में क्या वैल्यू कर रहा था, आपके होने से इसकी लाइफ में क्या क्या पीस था। ये बात
इस पर्सन को बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, ये इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकता है कि आपका होना इसकी ज़िंदगी में क्या था, आपका होना इसकी एक बैक इसकी मजबूत हुई हुई थी, इसने आपको गोस्ट किया, कुछ भी किया, आपने हमेशा इस पर्सन का साथ दिया है। इसने आपको सडनली गोस्ट किया था, आपको इतना भी अंदाजा नहीं था ये आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। आपको जब होप थी, जब आप बिल्कुल ट्रस्ट कर रहे थे, तब इस पर्सन ने आपको अकेला करके गया था, कभी इसने आपको समझने की कोशिश नहीं करी। अब ये सब मैं इसलिए दोहरा रही हूँ, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जिसने इसने आपको उस कंडीशन में डाला था, तो ये आप क्या सोच रहे होंगे, वो फीलिंग्स इस वक्त इस पर्सन की हैं। खुश नहीं है, परेशान है, बेहद परेशान है, बहुत कंफ्यूज हो चुका है, उलझ के रह गया है। वो पूरी कहानी जिस तरीके से इसने आपके साथ दोहराई थी, वो उसके साथ डिवाइन के थ्रू दोहराई जा रही है, और अपने आप को वहीं खड़ा हुआ पा रहा है, आपकी एनर्जी को फील कर रहा है कि आप क्या सोच रहे होंगे। डिवाइन से यहाँ पर खुद के लिए हीलिंग मांग रहा है, खुद को हील करना चाह रहा है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं चाह रहा। आपको क्या करना चाहिए? हम्म आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में, आप जहाँ क्रिएटिव वर्क करते हैं तो आप क्रिएटिव वर्क करते रहें, आपको अपने काम करने चाहिए। मेडिटेशन एंड हीलिंग, मेडिटेशन टू डाई एंड डीप, मेडिटेट करें, डाई एंड डीप, ठीक है। थिंकिंग, ये पर्सन बेहद सोच रहा है आपके बारे में, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, अब आपको इस पर्सन का ख्याल नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग कर रहा है, ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है, 24/7 घड़ी की सुइयों के साथ इसकी सोचें आपके लिए सवार है, कुछ आपको लिखना चाहता है, कोई मैसेज देना चाहता है ये पर्सन आपको, जो दे नहीं पा रहा है। यहाँ पे फिर आ गया मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, आपको मेडिटेट करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी लाने के लिए। आप उलझन का शिकार है, आप बेहद कंफ्यूज हुए हैं, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, आप कंफ्यूजन का शिकार है, आपको नहीं पता चल रहा आपको क्या चूज़ करना चाहिए। किसी नए वाले को आप एक्सेप्ट कर लें, कोई नया ऑफर आए तो, या तो आप पास वाले का वेट करें, या तो आप क्या करें, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस ख़त्म हो चुके हैं इस वाले के लिए। और लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है ना कि अब आपको समझ में नहीं आता, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपको करना क्या चाहिए आपको खुद नहीं पता। कनेक्ट विद गाया, यूनिवर्स कह रहा है आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो, कनेक्ट विद गाया, यहाँ पर मेडिटेट करें, आपके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए क्लैरिटी लाने के लिए, ठीक है। ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, थैंक्स, यूनिवर्स को ब्लेम करने के बजाय, अपनी सिचुएशन को ब्लेम करने के बजाय यूनिवर्स को थैंक्स शो करें, यहाँ पर ग्रेटिट्यूड के एनर्जी में रहें। ग्राउंड एंड क्रिएटर, यहाँ पर ग्राउंडेड रहें और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहें, ठीक है। आपको कहा जा रहा है क्रिएट करें, आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन की पावर अभी इस वक्त ओपन हुई हुई है, आप अबेंडेंस मैनिफेस्ट करेंगे तो अबेंडेंस हो जाएगी, आप प्रेयर जो भी प्रेयर में मांगेंगे आप, वो चीज़ आपकी पूरी होगी। कुछ यहाँ पर रिलीज करने की जरूरत है तो वो रिलीज करें, बहुत ज्यादा सोचे मत, नेगेटिविटी में मत करें, रहें प्रॉस्पेरिटीज एंड अबेंडेंस। मैं बार बार आपको अबेंडेंस का बोल रही हूँ, प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबेंडेंस आ रही है। स्पार्क योर माइंड, आपके माइंड, यहाँ पर आपके माइंड की बात हो रही है, यहाँ पे आपके माइंड में एक स्पार्क है, आप क्रिएटिव चीज़ों पे काम करें, गिव इन टू पैशंस, आपकी लाइफ में पैशंस खत्म हो चुके हैं, यहाँ पर पैशंस को वापस लाएं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। पैशंस को अपनी ज़िंदगी में वापस कनेक्ट करें, मेडिटेट फॉर अ पीस एंड सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी। आपको मेडिटेट करना है, पानी से आपको हीलिंग मिल सकती है, आप मेडिटेट करें, अपने साथ कुछ वक्त गुजारें क्लैरिटी के लिए, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।